वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रशांत अकेडमी। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, आज मैं आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ मैट्रिक्स चैप्टर का पार्ट सेकेंड, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। जी हाँ, पार्ट वन में हमने सारे बेसिक पढ़े थे कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कैसे मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं, कैसे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हम मैट्रिक्स का फाइंड आउट करते हैं। साथ में हमने सीखा था कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स कितने होते हैं। बेसिकली 6 टाइप होते हैं: स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। साथ में हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं, मीन्स दैट एक मैट्रिक्स है ए, तो उसका इनवर्स जो होता है ए -1, मतलब उसके पावर में, उसके को एक्सपोनेंट में -1। ठीक है, तो वो होता है उसका ट्रांसपोज, जिसमें कि रो जो इंटरचेंज हो जाते हैं कॉलम से। ठीक है। हम इस पार्ट में, मीन्स दैट जो पार्ट हमारा सेकंड है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसमें हम सीखेंगे क्या कि मैट्रिक्स पे ऑपरेशन हम कैसे करते हैं। ये कोई सर्जरी नहीं है, ना ही कोई हम बहुत टिपिकल टास्क करने जा रहे हैं। ये जस्ट सिंपल टास्क है, जैसे कि हम एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सिंपली हम वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि एडिशन में जैसे हम 2 + 2 करते हैं, आंसर क्या आता है, 4 आता है ना। ऐसे ही जब हम 4 - 2 करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 2 आता है। जस्ट एज सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। लेकिन दोस्तों क्या बात है कि हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि क्या, कि जैसे मैंने आपको बताया था, रैंक ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते हैं, रो को पहले लिखते हैं, कॉलम को बाद में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक खास बात और क्या करनी है कि जब भी हमें यहाँ पे ऑपरेशन करना होगा मैट्रिक्स का, हमें एक बात ध्यान रखनी है ये कि कोई भी ऑपरेशन करते समय हमें मैट्रिक्स का जो टाइप है, मींस दैट स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज ऐड और सब्ट्रैक्ट बाय इट्स स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सेम रैंक की होनी चाहिए, तभी वो हो पाएगा। सिंपली ऐसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, अपने ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से ही वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन होगी अगर उसकी रैंक जो है वो सेम है। आप स्क्वायर को रेक्टेंगल के साथ नहीं कर सकते, ना ही रेक्टेंगल को स्क्वायर के साथ कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है मल्टीप्लिकेशन की, उसमें क्या करेंगे, हम उसके वेरिएशन को कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके सीखेंगे कि हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। दोस्तों देखिए, फॉर एग्जांपल में अगर मैं एडिशन की बात करूं, तो एडिशन में क्या होगा कि अगर यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ A11, A12, A21 और A22। दोस्तों ये हमारा हो गया मैट्रिक्स नंबर ए। ठीक है, जिसका जो रैंक है, तो रैंक क्या है, 2,2 है। ये है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसकी रैंक रो और कॉलम क्या होगी, इक्वल होती है। अगर मैं मैट्रिक्स बी की बात करूं, मैट्रिक्स बी क्या है हमारा, यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, B11, B12, B21 और B22। दोस्तों ये क्या हो गई, 2,2 की मैट्रिक्स स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, अब मैं इसको करूंगा एडिशन। जैसे कि हो गया एडिशन, A11 + B11 मीन्स ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ, और यहाँ पे क्या होगा, A21 B21 मीन्स ये एलिमेंट यहाँ के साथ। अब इसकी बारी, A12 + B12 और लास्ट वाला A22 + B22। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसकी रैंक निकालूं, दोस्तों ये भी क्या होगा, 2,2 के फॉर्म में। मीन्स दैट हमने जो इनिशियल मैट्रिक्स ली थी वही उसकी रैंक थी, और जो हमारा रिजल्टेंट आया ऐड करने के बाद वो भी वही आया। अगर मैं दोस्तों सब्सट्रैक्शन की बात करूं, यहाँ पे क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। दोस्तों ये क्या होगा, A11 - B11 मीन्स इसका इसके साथ। अब इसका इसके साथ करेंगे तो A12 - B12। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे A21 - B21। ठीक, यहाँ पे इसके साथ करेंगे तो A22 - B22। दोस्तों ये भी इसकी रैंक क्या होगी, 2,2। रो क्या है, 2, कॉलम कितने हैं, 2। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो भी हमने ऑपरेशन किया है, जैसे कि हमने एडिशन किया या सब्सट्रैक्शन किया, दोनों मैट्रिक्स का जो रिजल्टेंट आया है उसकी रैंक, और इनिशियल में हमने जब 2 लिया था मैट्रिक्स, उसकी रैंक, दोनों की रैंक क्या है, सेम है।
ठीक है, यही चीज गौर करने वाली होती है। अगर आपका रैंक ऊपर नीचे है तो आप समझ लीजिए कि आप ऑपरेशन जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और गलत क्यों करेंगे, जब आप एक रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव वैल्यू देखिए, A11 के साथ B11 आएगा हमेशा, A2 के साथ ये आएगा, मतलब जो इसका ये लिखा हुआ है, मतलब जैसे मैं आपको पार्ट 1 में बताया था कि ऑलवेज मैट्रिक्स को हम किस में लिखते हैं, AIJ के फॉर्म में। I स्टैंड फॉर रो और J स्टैंड फॉर कॉलम। ठीक है, तो इस फॉर्म को आप हमेशा ध्यान रखिए कि रिस्पेक्टिव वैल्यू को ही लेना है। ठीक है, ये तो बात होगी हमारी जनरल फॉर्म की। अब मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल के साथ। दोस्तों एग्जांपल जो होगा वो और आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए कैसे। दोस्तों अगर मैं एग्जांपल में लूं तो अगर मैं ए मैट्रिक्स ले रहा हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं 1 3 4 7। ठीक, बी जो ले रहा हूं, बी ले रहा हूं मैं 7 8 9 और 8। ठीक है, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स लिया और इसकी जो रैंक आप देख सकते 2,2, इसकी भी 2,2 है। ठीक है, अगर मैं ए प्लस बी करता हूं, ठीक, तो क्या होगा मेरा कि 1 3 4 और 7 प्लस यहाँ पे क्या होगा 7 8 9 और 8। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 1 को प्लस करेंगे हम 7 के साथ, 3 को प्लस करेंगे 8 के साथ, ठीक, 4 को प्लस करेंगे 9 के साथ और 7 को प्लस करेंगे हम लोग 8 के साथ। ठीक है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट जैसे बताया था मैंने आपको। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, 1 और 7 कितने हो गए, 8 हो गए, 3 प्लस 8 कितना हो गया, 11 हो गया, 4 प्लस 9 कितना हो गया, 13 हो गया और 7 प्लस 8 कितना हो गया, 15 हो गया। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड हमने कितना इजीली हम ऐड कर लिए। कैसे कि हमने 3 को एक बार 7 के साथ किया, 1 को, और 3 को एक बार 8 के साथ किया। देखिए 3 प्लस 8 लिखा है, 4 प्लस 9 यहाँ पे, क्योंकि इस कॉलम का सॉरी इस मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट के साथ इस वाले एलिमेंट के साथ करना है। फिर हम 7 को 8 के साथ किए, 7 और 8 आया यहाँ पे। फिर हमने रिस्पेक्टिव उसकी वैल्यू को ऐड करके यहाँ उसका आंसर लिया, हमारे पास रिजल्टेंट एक मैट्रिक्स आ गया। दोस्तों अगर मैं इसकी रो की बात करूँ, कॉलम की, तो दोस्तों देखिए रो कितनी है 1 और 2, जिसमें कि 8 और 11 लिखा हुआ है, और कॉलम में क्या लिखा है 8 13 और 11 15। मीन्स दैट इसकी रैंक क्या हुई 2,2। दोस्तों हमने जो लिया था मैट्रिक्स यहाँ पे, उसकी भी रैंक क्या है 2,2 है, और यहाँ पे भी क्या है 2,2 है इसकी रैंक। ठीक है, ये आर हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इजी कितना इजी हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एडिशन कर लिया। जब अब बात आती है हमारे सब्सट्रैक्शन की, दोस्तों सब्सट्रैक्शन में क्या करेंगे, हम ऐसे लिखते हैं ए मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स। इसमें आप ये चीज मत देखिएगा कि हमारा, जैसे हम नंबर्स को देखते हैं कि 2 को 4 से माइनस करना है तो हम 4 माइनस 2 लिखते हैं, ना कि 2 माइनस 4 लिखते हैं। ये कभी गौर मत कीजिएगा कि हम क्या लिखे आगे पीछे, क्यों, क्योंकि दोस्तों अगर आंसर नेगेटिव आ जाता है तो कोई उसमें कोई गलती नहीं है, जो बोला है वही कीजिए आप। आंसर नेगेटिव आ रहा है कोई बात नहीं, आप नेगेटिव में आंसर लिख दीजिए। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम देखते हैं अगर आंसर नेगेटिव आएगा हम आंसर नेगेटिव लिख देंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 1 3 4 7, ठीक, माइनस करना है किसके साथ 7 8 9 और 8 के साथ। ठीक है, माइनस कर दिया। अब देखिए क्या कहेंगे, सबको एलिमेंट वाइज एलिमेंट करना है, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, 1 में से 7 गया, 3 में से 8 गया, 4 में से 9 और 7 में से 8। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है, यहाँ पे 1 को पकड़ा है 7 के साथ, तो 1 माइनस 7, ना कि मैंने 7 माइनस 1 किया। क्यों, क्योंकि यहाँ बोला है ए में से बी को, मतलब ए में से बी को माइनस करना, मतलब पहले का एलिमेंट ए आएगा फिर देन का एलिमेंट बी का आएगा। ठीक है, एक चीज यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया ना, मतलब यहाँ पे 1 माइनस 7, ठीक, 3 माइनस 8, 4 माइनस 9 और 7 माइनस 8। ठीक है, ये हो गया। अब इसको करेंगे हम लोग ऑपरेशन, मीन्स दैट यहाँ पे हम करेंगे सब्सट्रैक्शन। पे क्या आएगा, 7 में से 1 जाएगा तो आंसर आएगा 6। लेकिन हम क्या करेंगे, साइन देखेंगे किसका बड़ा है, साइन किसका बड़ा है, 7 यहाँ पे बड़ा है ना, 7 का क्या साइन लगा है माइनस का ना,
तो इसका क्या लगेगा, माइनस लगेगा। दोस्तों ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक वीडियो में बताया है, जो मेरा वीडियो है साइन कॉन्सेप्ट, जिसमें हम साइन रूल के बारे में जानते थे कि प्लस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है। अगर आपको डाउट आ रहा है, अगर आपको नहीं पता है, तो प्लीज़ वाला मेरा वीडियो ज़रूर देखिए आप, ठीक है। साइन रूल ध्यान से, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। दोस्तों ये देखिए 3 और 8, 3 8 में से गया तो आंसर क्या है, -5, क्योंकि 8 में से 3 गया। 4 में से 9 में से 4 गया, आंसर आया 5, तो ये हमारा हो गया माइनस। 8 में से 7 क्या, आंसर आया 1, तो ये हो गया हमारा माइनस। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सारा टर्म क्या हो गया, माइनस में आया। अगर यहीं पे b माइनस ए होता तो ये सारी यूनिट क्या थी, बड़ी थी, ये सारी यूनिट क्या थी, छोटी थी, तो वो आंसर हमारा सारा पॉजिटिव में आता। वो कोई बात नहीं, ठीक है। इसकी रैंक क्या होगी दोस्तों, 2,2। क्यों, क्योंकि इसमें रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है। तो आप देख सकते हैं, वही बात मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जो हमारा रिजल्टिंग मतलब जो हमारा गिवन क्वेश्चन था उसकी रैंक 2,2 थी, तो जो हमारा रिजल्ट आया एडिशन में भी और सब्सट्रैक्शन में भी, दोनों में क्या आया, 2,2 रैंक आई है, ठीक है। तो ये दोस्तों थे हमारे ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे ही हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन भी, ठीक है। और जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि हम जल्द ही लाने वाले हैं इस चैप्टर का पेयर जो है डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक दूसरे का पेयर है। तो मैट्रिक्स पे मेरा आपने सारे लेक्चर कवर कर दिए हैं आपके, ठीक है। अब हम डिटर्मिनेंट पे जब आएंगे तो उसकी भी आपको सारी डिटेल और सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा 1 करके, 1 बाय 1 करके आपको सारी डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों बने रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। ये आपका प्लेटफॉर्म आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, कहीं पे भी कुछ भी रुकावट आपको लगती है कि सर ये आप सही नहीं बताया या आप ये और चीज़ अच्छी तरह बताइए, फिर से बताइए, जो भी है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में एक नए जोश एनर्जी के साथ। तब तक दोस्तों दबा के प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।